और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का अगला सवाल। पूछे आप अपना सवाल। मेरा सवाल मैत्री जी से है। जो आजकल की फिल्में बन रही हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को दिखाना पसंद करेंगी? बड़ा डर लगता है दिखा। और फिर जब बच्चे अगर ना माने तो है ना, तो लगता है कि इनके साथ बैठा जाए कि नहीं। और क्योंकि जो जो सीन आते हैं, ठीक है, सब जानते हैं उनको, खासतौर से जो जो एडल्ट्स हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन सामने देखना एक दूसरी बात है। अब जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, मान लो उसी टक्कर की किताब पढ़ ली, वो हम अकेले में पढ़ते हैं, लेकिन ये सारा सामूहिक काम है। तो ये थोड़े परिवार के जो बने हुए हैं बंधन या रिश्ते या संबंध, तो वो थोड़ा दिक्कत करते हैं। जब मैं कह रही हूँ ना कि मेरी तो समझ में नहीं आया कि डी के बोस क्या मतलब है, ये है ना। तो जब मैं पहले भी बताया, वो लड़की कह रही कि पूरे डीपीएस में ये सब एक दूसरे को अर्थ बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अभिजीत? देखो, मैं ये बोलूंगा ना, जैसे मैत्री जी ने कहा कि बच्चों को तो खुद पता हो ही जाता है, तो दुनिया हमारे सामने है, दुनिया से भागने से कोई फायदा नहीं है। और हम आंख बंद करके तो नहीं रह सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों में इतनी समझ होती है, बच्चों में भी इतनी समझ होती है कि उनको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है वो समझ जाते हैं। तो बच्चों को इससे मतलब जो एडल्ट फिल्म है वो ना देखें, पर बाकी जो सारी चीजें वो तो टेलीविजन के थ्रू से हमारे घर में हैं ही, तो हम उन्हें देखें, लेकिन देखने के बाद उसमें से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये इसमें हमें सोच करना चाहिए। बच्चों में अभी उतनी मैच्योरिटी जो हर उम्र के बच्चे देखते हैं, कोई ये नहीं है कि यही उम्र का बच्चा देखेगा। यूं तो स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन अब लागू होने वाली है, और साइंस के बच्चे तो सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं और जो बच्चे समझते हैं, जो एक पढ़ाई है वो दूसरी चीज है, और जो देखना है वो दूसरी चीज है। बिल्कुल, एक सवाल और ले, पूछिए। लेकिन ऐसी फिल्मों पे रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमें पहले की तरह सबक आमोज फिल्में क्यों नहीं आ रही है हमारे लिए, जिससे हमें एक उससे सबक मिले? स्टैनले का डिब्बा है, तारे जमीन पर है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते एक ऐसी फिल्म आए जिससे आपको सबक मिले। हर हफ्ते आना ऐसा जरूरी नहीं है। हर 2 महीने में एक फिल्म आती है, आप उसे 2 महीने में देखिए उस फिल्म को। अभी स्टैनले का डिब्बा है, ये बहुत ही सबक है उसमें, उसे देखिए। क्या रियल कन्वे का मतलब मारपीट, गुंडागर्दी और लूटपाट, इन सबको साथ एकदम क्लीन गाना दिखा देना, उसका क्या मतलब है? अरे हम कबीर पैदा नहीं कर पा रहे, गालिब पैदा नहीं कर पा रहे, मजरूह पैदा नहीं कर पा रहे, साहिर पैदा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो होड़ मची है इस तरह के गाने लिखने की, कम से कम इनसे तो हमारे गीत लेखक बाज आएं। जिस तरह के संवाद फिल्मों में आ रहे हैं उससे तो बाज आएं। और मैंने जैसे कहा, मैं तो चूंकि यहाँ सेंसर बोर्ड के प्रतिनिधि के तौर पर बैठा हूँ, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो उसको अन्यथा न ले लिया जाए, लेकिन मैं तो फिर सबसे पहले तो हम अपने फिल्म जगत के साथियों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहते हैं कि भैया, समाज के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। आप एक इतने महत्वपूर्ण काम में लगे हैं, कम से कम थोड़ा इस समाज का भी ख्याल रखिए, अपने बाजार का भी ख्याल रखिए, लेकिन इस हमारे भारतीय समाज की परंपराओं का, मूल्यों का, इनका भी कुछ ख्याल रखिए। नहीं तो फिर सेंसर बोर्ड जैसी संस्थाओं को और अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए। और अपने नौजवान साथियों से, आप सब लोगों से भी एक चीज़ में, जैसा बहुत ठीक कहा, ये बार बार ये जो बात कही जा रही है ना कि हम तो परोसेंगे, आपको जो देखना है देखिए, अभी तक इस देश में ऐसा कोई स्वस्फूर्त आंदोलन पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि ये फिल्म हम देखने नहीं जाएंगे। अगर हमको सही या गलत कोई कला पसंद नहीं आती तो हमने जलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, हमने बहिष्कार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन हमने कोई फिल्म में अगर ये गाना ऐसा है या ये बात गलत तरीके से पेश की गई है, हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं ये मुहिम चलती है? ऐसा हो रहा है सर। देखिए, 2 आइटम सॉन्ग आए, एक था दबंग फिल्म में, और उसके बाद एक कटरीना कैफ का आया। कटरीना कैफ वाला क्योंकि फिल्म के साथ वो जुड़ता नहीं था और फिल्म का भी उसका कोई प्रयोग नहीं था, वो फिल्म फेल हो गई, बुरी तरह फेल हुई। और जो दबंग फिल्म है जिसमें वो आप एक एसिमुलेशन था उस गाने का, उसमें वो फिल्म चली। और इंडस्ट्री को जो 1200-1400 करोड़ का लॉस चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है कि जो फॉर्मूला वो उसको बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो जो कोई नई सोच के साथ सामने आ रहा है वही फिल्म चल रही है। क्या ऐसा नहीं? एक बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि अभी जो गीत हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी भी कुछ गीतकार अच्छे गीत लिख रहे हैं। गुलजार और
जावेद अख्तर को इसी करेंगे, बट उनके उनके अलावा जैसे नहीं, सईद कितने कादरी हैं? हो गए, ये प्रसून जोशी उंगलियों हो पे गए, आप गिन सकते हैं, उंगलियों पे बहुत नीलेश कम मिश्रा है। गीत, हाँ। वो भी अच्छे गीत लिख रहे हैं और अच्छे गीत आ रहे हैं। और आजकल के गीतों में हम लोगों ने जो अभी के गीतकार आ रहे हैं वो पुराने जमाने में जो हवा फूल कांटों के से हम लोग एक फैंटेसी बना के एक प्यार को दिखाते थे। इनकी प्यार, ये जो प्यार के बारे में लिखते हैं तो काफी जमीनी होता है और जिया हुआ प्यार लगता है। तो इस तरह के भी चीजें आ रही हैं। और पुराने जमाने में भी फालतू गाने लिखे जाते थे। अब मजरूर ने बहुत अच्छे गाने लिखे, हाँ, पर ज्यादा लिखे जाने लगे। इसमें गीत क्यों? हम अगर हम सुर की भी बात करें, खाली हम स्वर मतलब लिरिक्स की क्यों बात कर रहे हैं? अगर सुर की भी बात कर रहे हैं, सुर देखिए क्या सुर लग रहे हैं आजकल। भाई म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, 50 गाने की फिल्म का ऑफर है, बनाना है 50 गाने, क्या रहे यहाँ से ले लो, उधर से ले लो, ये सीडी सुन लो, इधर से कर लो। एक बुनियादी फर्क आया है 1981 के बाद जब MTV आया। MTV आने से पहले पूरी दुनिया में गाना को सुना जाता था, हाँ, तो मेलोडी बेस्ड गाने होते थे। MTV के बाद से गाना देखा जाने लगा, और गाना जब देखा जाने लगा तो उसमें जो रिदम था वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो गाना था ना उसमें बीट और रिदम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और उसके बाद लोग नाचना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए पहले के जो गाने होते थे उसमें, पहले के फिल्म में आप देखें तो एक आध गाने होते थे जो 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 रिदम बेस्ड गाने होते थे। वो उसमें भी आपके पूरा एक दौर है जिसमें बहुत सारे मतलब इस तरह के गाने हुए हैं। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो मेलोडी बेस्ड गाने हैं उतना पॉपुलर नहीं हो पाते बनिस्बत के उन गानों के जो रिदम बेस्ड गाने। हम जी के क्या करेंगे मानो थॉट अब नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? ऐसी कुछ बात कह नहीं रही है, थी मेलोडी बेस्ड गाने भी पॉपुलर होते हैं। आपका अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा था आपका अस्मिता प्रोग्राम का जो ये हौसला, किसने अभी आपके डोर फिल्म से है, बिल्कुल बहुत इतना सुंदर गाया है, तो मैं उसमें खो गया था। तो ये तो अभी का ही गाना है और लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं। अगर आप दीजिए, कोई अच्छी चीज दीजिए, मैं समझता हूँ आज भी चलेगी। आप हम लोग देते नहीं है, फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई ये चलेगा नहीं, हम ना दें। अच्छा, जैसे विजुअल की उन्होंने बात की, भाई वो सही बात बहुत है, क्योंकि म्यूजिक अब विजुअल होते जा रहा है। अब क्या हो रहा है, विजुअल होते हुए हमें खड़े खड़े एक जगह पे गाएंगे, पीपल विल थिंक अरे क्या है खड़ा है। अब वही गान के मैं सिर पैर हिला के अगर मैं सितार या बजाऊं या गाऊं, लोग सोच रहे हैं बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है। और अभी हमने फिल्म डीके बॉस देखी नहीं है, उससे पहले ही उसको कास्टिगेट कर रहे हैं। वो फिल्म में क्या प्रयोग हुआ है हमने भी अभी हमने देखा भी नहीं। बिल्कुल अभी हम ये सोच रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि अब गाने देखे जाते हैं, तो फिर हम कान बंद कर लें, सिर्फ आंखों से देखें जो भी कुछ है। बहुत अच्छी बात की। एक सवाल ले ले, अब सवाल ले, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल प्रतीक जी से है। आजकल के ज़माने में आइटम सॉन्ग लाखों करोड़ के बनाए जाते हैं, क्या हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए? देखिए, आइटम सॉन्ग जो फिल्म मेकर्स बनाते हैं उनको एक अपनी मजबूरी होती है कि ऑडियंस को प्लीज करना। यही मेरा है कि ऑडियंस को प्लीज करने के लिए आइटम सॉन्ग ही मतलब देना जरूरी नहीं होता। अगला एक सवाल ले, पूछिए आप अपना। मेरा सवाल है पंकज जी से। ये हमारे जो समाज है, सभ्यता है, इसमें गाली गलौच नहीं है, तभी सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को रिलीज कर रहा है। यही तो हम लोग चाहते हैं। बोर्ड यही चाहता है कि समाज में ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। मान लीजिए सती प्रथा है, क्या इसको महिमा मंडित करते हुए हम कोई फिल्म बना सकते हैं? नहीं बना सकते। समाज में बाल विवाह है, क्या हम इस पर कोई फिल्म बना सकते हैं जो उसको महिमा मंडित करे? नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए। हमारी मर्यादा के इसको नहीं मानेगी। इसी तरह समाज में बहुत सी चीजें हैं, भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल समाज में होता है, सब जानते हैं कि होता है। तो सब जानते हैं बाल विवाह भी कभी कभी होता है, सब जानते हैं सती प्रथा भी कभी कभी होती है। तो जैसे हम उन चीजों का महिमा मंडन नहीं करते हैं सामाजिक कुरीतियों का, ऐसे ही हमको समाज में भाषा के स्तर पर जो चीजें हैं उनको भी महिमा मंडित करते हुए नहीं दिखाना चाहिए। फिर गाली समाज का कोई भी तबका, एक तबका है जो इसलिए गाली देता है कि वो क्षुब्ध है, अपने जलालत से परेशान है, गुस्से में है। उसमें जो गाली मुंह से निकलती है उसमें, और जो गाली फैशन के नाते दी जाती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब आप फिल्मों में खाली फैशन के नाते गालियों को शामिल करते चले जाएं और फिर ये भी सोचें कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसकी इजाजत मिले, तो ये मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिएगा स्मिता के साथ।